इंसाफ चाहिए जी साडी छोटी जी बहन है सानू साथ जोड़ी 13 साल दी बच्ची ना मैं सारे मरे मैं साथ चाहिए सानू। और बच्ची को बांध के अब्दुल्ला ताहिर वाला जी, उसमें भी कहा जा रहा है कि उन्होंने डोज ली हुई थी। उस बच्ची और छोटी बच्ची अल्लाह को माँ का रो रो के बुरा हाल है। तो यकीन के फैसल कामरान हर चीज को देख के रखते। ठीक है बीबी को लाए से 200-300 रुपया ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੇ ਜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਉਧਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ शर्म नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देखें जेडी न्यूज। मेरे साथ हर बार की तरह शाहिद चौधरी साहब मौजूद है। फिरोजवाला के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक हवा की बेटी के साथ का शिकार हो जाती है। वो सारा वाकया क्या है शाहिद चौधरी साहब से बात करके जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, ये फिरोजवाला के अंदर जो एक बच्ची के साथ हादसा पेश आया है, तो ये सारा वाकया है क्या? आप अगर एंट्रो में स्टार्ट ये कह देते ना एक और वाकया तो पब्लिक को समझ आ जाना। आपने कहा एक वाकया, इसका मतलब कभी कभी ऐसे वाकयात होते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे वाकयात अब रोज़ का जो है ना मामूल बनते जा रहे हैं। तकरीबन डेली जो है ना मैं एक आध वाकया जो है रिपोर्ट करना शुरू हो गया हूँ। पूरे पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा वाकया हो जाता है। ये जो वाकया ना इसकी FIR थाना फिरोजवाला में कटती है और एक 7 बेटियों का बाप और 4 उसके बच्चे हैं और रिक्शा चलाता है, अनवर नाम है उसका। उसने अपनी मुद्दईयत में FIR कटवाई है। वकूआ उससे कुछ इस तरह से बयान किया कि उसकी बेटी 200 रुपया किसी हमसाया से उसने जो है उधार लिया होता है, उसको वापस करने के लिए जाती है। तो जब उसके घर जाके उसकी बीवी के बारे में दरियाफ्त करती है कि आपकी वाइफ यानी भाभी कहाँ पे है, बच्ची की उम्र 13 साल होती है, वो उसको कहता है फलां कमरे में चली जाओ। वो बच्ची उधर जाती है और FIR के मुताबिक वो कमरे को जाके लॉक करता है और बच्ची को बांध के रखता है। अब अली भाई, देखने वाली या समझने वाली, महसूस करने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि आखिर ये वाक़यात पंजाब ही में क्यों हो रहे हैं। नोट करने वाली सिंध में वाकया नहीं हो रहा, मैंने नहीं ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा, पेशावर में इस तरफ कोई भी वाकया, इस्लामाबाद में भी कोई नहीं, बहुत कम नहीं मेरी नज़र में हो ही नहीं रहा। अगर कुछ 6 महीने बाद एक होगा तो कोई ना हो, जैसा कि कहेंगे ना आप। तो पंजाब में ये सारे वाकयात क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ। आप ये देखें, एक कुगी का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, ये जो अब्दुल्ला इशफाक वाला, अब्दुल्ला ताहिर वाला जी, उसमें भी कहा जा रहा है कि उन्होंने डोज ली हुई थी। ये वाकया जो होना ना, इसके पीछे अगर पुलिस इन वाकयात की बिल्कुल मसावी रख के रिपोर्ट इसको करना शुरू कर दे, तफ्तीश करना शुरू कर दे और इन मुलजमान के जो इस तरह के वाकयात करते हैं उनके DNA करवाना शुरू कर दे ना, तो आप देखिएगा बड़ी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ, कोई बंदा जो बाल बच्चेदार है, जिसके बच्चे हैं, वो 13 साल की बच्ची के साथ भी इस तरह की समझ में आने वाली बात नहीं है। अब ये वाकया तो रुक क्यों नहीं रहे। अब ये पहलू ये है ना, असल चीज़ तो मेरे पास यही लेने आते हैं चीज़ों के हल, और मेरी राय या तज्जिया हल इनका ये है कि जब तक इनको दार पे पहुंचाने का नया तरीका नहीं ना आएगा, मिसाल के तौर पे चौराहों का दिया जाए, इनके दिए जाए, दी जाए, जब तक इस तरह की सजाएं इनको नहीं ना मिलेंगी इस तरह के वाकयात करने वालों को, तो मेरा नहीं ख्याल में कमी होगी। और खासकर अगर पंजाब में और लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर हम बात करें तो 5 साल, 6 साल, 10 साल, 13 साल बच्चियां गैर महफूज हैं। पता है क्या, देखें इससे 2 चीज़ें, कि आपकी फूड, दूसरा एंड्रॉयड टेलीफोन। मैं दोनों चीज़ों को जो है ना इस सारे इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार ठहराता हूँ। लेकिन आप ये देखें ना, इन वाकयात की रोकथाम, अब ठीक है जो भी है मॉडर्नाइज सदी, हमें इन चीज़ों के साथ साथ चलना पड़ता है। अब इन जो है सोशल एप्लीकेशन या फोनों के अलावा गुजारा भी नहीं है। तो इसके साथ जो है ना, अगर ये सजाएं देते हैं, अब देखें ना CCD ने क्या किया है, सबसे बड़ी गलती CCD ने ये किया है कि अपनी तशहीर बंद कर दी है। अब लोग ये समझ रहे हैं CCD बैकफुट पे चली है, पता नहीं सुहेल दफर चढ़ा था, प्रेशर में आ गए हैं, पता नहीं हुकूमत ने इनको मुकाबलों से जो है रोक दिया, मना कर दिया। इस प्रेशर के, इसकी हवा निकलने से ना, यानी अभी मुकाबले हो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं लग रहा। पहले डेली सुबह उठते थे 1 फ्राई 2 हाफ फ्राई नेफे पिस्तौल, ये इस चीज से बड़ी तेजी से अवेयरनेस आ रही थी लोगों को ना। लोग सोचते थे कि यार 2 मिनट के चस्के के लिए पढ़नी है, हमें चलना है, लोग डरना शुरू हो गए थे। अब सुहेल दफर चड्ढा साहब ने पता नहीं पॉलिसी किसके कहने पे अपना ली है। इनको चाहिए डेली पुलिस मुकाबला और ये चलने वाली जो है ना वीडियो आनी चाहिए ताकि ये रोकथाम हो जाए। और जब तक वीडियोस आ रही थी ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होना खत्म ही हो गए थे तकरीबन। मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि जब पुलिस की या अदारों की जो है ना ताकत होगी ना, ताकत में ये होंगे
तो जराइम पेशा अफराद कमजोर होंगे। शायद भी एक और यहाँ पर मैं आपसे बात करता चलूं, कराची में एक केस रिपोर्ट हुआ है, आप गालिबन आपने सोशल मीडिया पे देखा हो। 1.5 साल बच्ची की उम्र बताई जाती है, उसका नाम है आइजल। जी जी उसकी माँ की रो रो कर वीडियो सामने आ रही है। 14 साल उसी का ही कजन उसको चीज दिलाने के लिए लेके जाता है और उस बच्ची और छोटी बच्ची माँ का रो रो के बुरा हाल है। ये वाकया जो है ना मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है। अब देखे ना कराची के अंदर भी ये वाकया हुआ है। मैं भी आपको स्टार्ट में कह रहा हूँ कि दूसरे शहरों में नहीं हो रहे, लेकिन इक्को दिक्को वाकया हो रहा है। अब ये क्यों हो रहे हैं अली भाई? अगर सजाएं सख्त हो जाए ना और इनको चौकों के अंदर लटकाना शुरू कर दे, मैं देखूंगा ये वाकया कैसे होते हैं। सख्ती जो है ना ये बेहतरीन हल है, बेहतरीन हिकमत अमली है। कराची हो, लाहौर हो, कोई भी शहर हो, जो बंदा इस तरह की 13 साल की बच्ची के साथ, उस बच्ची ने कैसे झूठी गवाही देनी है? उसका बयान ले, उसको पकड़ो। तो मीडिया पे बयान चल रहे हैं उसके, मेरी बात समझिए। अब देखे ना, एक रिक्शा वाला बेचारा पहले रिक्शा चलाता है, 7 बच्चियों का पेट पाल रहा है वो। अब उसकी बीमारी के लिए बच्ची की हालत ये है कि सुना वो मरने के करीब है, तो कोई पुरसाने हाल लिया, वो क्या होगा? वो बंदा पैसे खर्चेगा और पैसे को लगा के जो अपने आप को जो है इनको कमजोर शो करेगा, इनको पैसे देके इनका मुंह बंद कर देगा, जिसकी वजह से लोग एज ले जाते हैं और ये वाकयात इनमें रोकथाम नहीं हो रही। मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है। आपको पता है ये वाहिद सी पंजाब है। मैं पर्सनल इनकी तारीफ करता हूँ कि ना जितने अवाम दोस्त हैं, मैं इन्होंने जितना काम हो सकता है इन्होंने किया है, लेकिन ये वाकयात को रोकने के लिए आप नहीं समझते कि कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए? खासकर मैं अली भाई वही बात कर रहा हूँ कि ऐसे वाकयात के लिए ना सजा अलग होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर सजा, बस ठीक है, 11वां दिन नहीं होना चाहिए। जब जल्दी से फैसला होगा ना जाएंगी इनको चौकों जाएगा। मैं 1 महीने तक जितनी भी लड़ेंगे उसके बाद काम रुक जाएगा। शायद भी 2 से 3 मेरे ख्याल से जो जराइम है ना, इसकी जो दफा लगा दे, जो इसका सजा लगा दे ना, सजाए मौत लगा दे। एक करप्शन, दूसरा ये बच्चियों के साथ, औरतों के साथ देखें, करप्शन जो है ना उसमें गुंजाइश है। मैं उसके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं करूंगा। इनको चुराओ, करप्शन तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। करप्शन में गुंजाइश है, करप्शन में गुंजाइश बड़े पैमाने पे जो मुल्की लेवल पे कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे है ना, उसको मैं इसलिए नहीं जस्टिफाई कर सकता, उसके बारे में मैं इसलिए कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं दे सकता क्योंकि मेरी नजर में वो जुर्म इस जुर्म से बहुत छोटा है। ये जो बच्चों तो बहुत बड़ी बात है, इस जुर्म का उस जुर्म के साथ कंपैरिजन ही ना करे, उसके आप अलग से बात करना, तो उसके लिए मैं बात आपको कन्विंस कर। उसके लिए क्या मशवरा है? उसके लिए मशवरा है कि वो जो कानून के मुताबिक है उनको सजाएं। वो तो बाहर आ जाते हैं, वो जो करप्शन की होती है उसी पैसा लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं। फैसल कामरान साहब के आगे चढ़ाते हैं। वो देखे ना, मुझे फैसल कामरान साहब का स्टाइल इतना पसंद आता है और बंदे को मुर्जों, बड़े दबंग ऑफिसर है, दबंग भी है और मजेदार भी हैं। क्या करते हैं, किसी पुलिस वाले का पहले पूरी चार्जशीट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सर देखें आपने ये, तो ठीक है, फिर महकमा क्या करे। यानी इतने हम्बल तरीके से सजा देते हैं ना, इतने वो जिसे कहते हैं ना सही, वो कसाई की देखो दर्द हो। फैसल कामरान साहब का सरप्राइज विजिट हुआ और 72 लोग मुअत्तल कर दिए। और अल्लाह के बंदे, अजीबो गरीब, वो अल्लाह ताला ने एक ऐसी रूह दुनिया में भेज दी है कि जो किसी की समझ खुद भी अपने समझ में नहीं आते होंगे। इतने दबंग फैसले करते हैं। उनको अगर बाख्तियार कर देना, सही बात, उनको बाख्तियार कर दें कि जी आप जो फैसला करें उसके ऊपर 10 दिन के अंदर अमल होगा, तो यकीन के फैसल कामरान हर चीज को देख के रखते हैं। बिल्कुल जी, हमारी जो पंजाब पुलिस है, हमारे जितने भी महकमे हैं, उसकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो लोग जो काली भेड़े हैं वो नासूर है। उनको जितना जल्द हो सके आप साफ कर दें और अपने महकमों को, इन वर्दियों को पाक साफ कर लें। और ऐसे लोग जो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इनके केस फैसल कामरान साहब को, इनको खास तौर पे उनको दे दे, एक बंदा एक छोड़ दे, फैसल कामरान साहब ये फैसला करेंगे, वो कहें जी इनको मैं डील करूंगा, वो जो सजा देंगे ना हमें मंजूर होगी। हमें पता है कि यार वो जो ऑफिसर है ना बड़ा दबंग ऑफिसर है और जनाब वो मेरिट पे फैसला करने वाले, और जब इनको चुनाव जाएगा ना तो ये केस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और ये मशवरा हमारा सिंध पुलिस के लिए भी है, कराची के लिए भी मशवरा है कि जनाब बच्चियां बेटियां सबकी साझी होती हैं, सबकी इज्जतें साझी होती हैं, और खासकर ऐसे वाकया देखने को मिले तो 1% भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि चौक में टांगा जाए इनको। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी कीमती से आगाह कीजिएगा। मुझे तो इजाजत है।